हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अल्फाज बीटा। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर आरुषि गर्ग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमने कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स के लिए कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। तो अब यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस को मैथमेटिकल टर्म्स में समझने से पहले हम यूक्लिडियन मेट्रिक को लिटरल टर्म्स में समझेंगे। अब बात आती है यूक्लिडियन मेट्रिक कि वो क्या है और इसमें क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको मेट्रिक स्पेस इंट्रोड्यूस करते टाइम बताया था कि मेट्रिक स्पेस में हमेशा एक डिस्टेंस की बात की जाती है और उसमें एक बात और थी कि ये जो डिस्टेंस होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है। इसको हम अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, या अगर मैं सिंपली बोलूँ तो हर मेट्रिक का डिस्टेंस फंक्शन डिस्टेंस को अलग तरीके से डिफाइन करता है। अब जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, एक हमारे पास मेट्रिक होती है जिसका नाम होता है जियोडेसिक मेट्रिक। अब ये जो मेट्रिक होती है ये फ्लाइट नेविगेशन में हेल्प करती है। और बेसिकली इस मेट्रिक में होता क्या है, इस मेट्रिक में ऐसा डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड होता है जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करे। तो ये होती थी हमारी जियोडेसिक मेट्रिक। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। अब यूक्लिडियन मेट्रिक में भी अगेन हम एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें एक डिस्टेंस की बात होगी। तो वो कैसे होगा, यूक्लिडियन मेट्रिक में मैं दो पॉइंट्स लेती हूँ। बेसिकली कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। लेट अस सपोज मैंने लिए x1 y1, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो जो यूक्लिडियन मेट्रिक होगी वो इसके बीच का हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। आप इसको कोऑर्डिनेट स्पेस में ऐसे व्यू कर सकते हैं जैसे ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसकी वैल्यू थी x1 y1 और यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2। तो जो इनके बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा वो सिंपली ये वाला डिस्टेंस रहेगा और इसको मैं कह दूंगी यूक्लिडियन डिस्टेंस। और ऐसी मेट्रिक जो हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस को डिफाइन करती है वो हो जाती है यूक्लिडियन मेट्रिक। बट यूक्लिडियन मेट्रिक डिफाइन कैसे होती है? अब क्योंकि आप देख सकते थे ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन था और यहाँ पे हम दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो ये जो डिस्टेंस था ये नॉर्मली हम कैसे निकालते थे, इसमें हम सिंपली एक डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया करते थे और उसकी मदद से इनके बीच का डिस्टेंस निकालते थे। अब क्योंकि यूक्लिडियन डिस्टेंस इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के बारे में ही है तो अगेन जो हमारा मेट्रिक रहेगा वो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस फॉर्मूला ही रहेगा। तो आइए देखते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक्स। सबसे पहले यूक्लिडियन मैट्रिक हमेशा रियल स्पेस पर डिफाइन होते हैं, इसलिए जो हमारा सेट रहेगा वो क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के बीच में, सच दैट हमें एक वैल्यू मिले आर में। तो ये वाला जो हम यूक्लिडियन मैट्रिक करेंगे ये हम फर्स्टली आर स्क्वायर के लिए करेंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर से मेरा मतलब है कि मैं आर स्क्वायर से मतलब 2 टपल वाले एलिमेंट्स उठाऊंगी और ऐसे मैं 2 एलिमेंट्स उठाऊंगी और इन दोनों के बीच में फंक्शन लगाऊंगी, कौन सा, डी फंक्शन, सच दैट जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी किसमें, आर में। अब हम इसको डी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे डी फंक्शन 2 पॉइंट्स पे अप्लाई होगा और वो दोनों पॉइंट्स 2 टपल होने चाहिए। एक मैंने ये वाला पॉइंट लिया है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और दूसरा मैंने ये पॉइंट लिया है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब इन दोनों के बीच में अगर डी फंक्शन अप्लाई करूँगी तो वो डी फंक्शन क्या होना चाहिए, तो वो डी फंक्शन ऐसे डिफाइन होना चाहिए कि रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब x में से x सब्ट्रैक्ट किया x कोऑर्डिनेट्स में से और y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है ना। और फिर दोनों का स्क्वायर लेके हम रूट लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए अगर आप इस चीज़ को रिकॉल करो तो यही तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ करता था।
तो यूक्लिडियन मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं बेसिकली दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात हुई थी, और नॉर्मली हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वही हमने यूज़ किया इसके डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। बट अब हम इस पे अपनी मैट्रिक्स स्पेस वाली चारों प्रॉपर्टीज़ लगा के एक बार चेक भी करेंगे कि वो इनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। बिकॉज एग्जाम में आपको सिंपली ये भी आ सकता है कि यूक्लिडियन मैट्रिक्स को डिफाइन करें या स्टेट करें और फिर उसके बाद उसको प्रूफ करके दिखाएं। तो अब हम 4 जो कंडीशंस होती हैं मैट्रिक्स स्पेस की वो चेक करते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस पे। अगर मैं सबसे पहली कंडीशन की बात करूँ तो उसमें हमारा टू प्रूफ रहता है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं डी फंक्शन लगाऊं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। या फिर क्योंकि यहाँ पे हमारे पॉइंट्स टू टपल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डी ऑफ x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमें टू प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं वापस से हमारा डिस्टेंस फंक्शन था क्या। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन हमें गिवन है वो कुछ इस तरह का है कि हमने दो कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया फिर उनको स्क्वायर कर दिया। अब ये वाली जो टर्म है ये तो पॉजिटिव रहेगी, मैं इसको ऐसे नोट डाउन कर रही हूँ, प्लस फिर अगेन हमने दो कोऑर्डिनेट्स में से दो कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया और उनका स्क्वायर ले लिया। अब ये वाली टर्म भी पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगा। अब ये जो पॉजिटिव है इसके बाद हमें इसमें रूट लेना है। तो अगर मैं पॉजिटिव का रूट लूँगी और वैसे भी हमेशा डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारी, अगेन पॉजिटिव। तो मैं इस बेसिस पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा डी ऑफ x1 कॉमा y1 एंड कॉमा x2 कॉमा y2 जो भी आएगा हमारा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या हो गई, सैटिस्फाइड। अब मूव करते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है कि डी ऑफ x1 कॉमा y1 कि डी ऑफ x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फंक्शन लगाऊंगी और अगर हमें वैल्यू 0 मिल रही है तो ये कब होना चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ वो दोनों पॉइंट्स आपस में अगर बराबर हों। अब जब हम इसको प्रूव करेंगे तो लेट सपोज कि मैंने पहले ये वाली कंडीशन कंसिडर कर ली और मैं ये वाली प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली अपनी ये वाली कंडीशन एज इट इज़ यहाँ लिख ली। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डी फंक्शन जो भी दो पॉइंट्स के बीच में मुझे गिवन है उसकी वैल्यू डालती हूँ। डी फंक्शन की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की जो भी हमें गिवन कंडीशन है और उसको 0 के इक्वेट कर दिया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी, कैसे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल गई। अब आप ध्यान से एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है एक ये टर्म है जिसमें हम स्क्वायर ले रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ये होगी पॉजिटिव। अब इसके बाद दूसरी टर्म ये है जो जिसमें अगेन हम स्क्वायर ले रहे हैं तो ये भी बन जाएगी पॉजिटिव, और इसके बीच में प्लस का साइन है। वो ये कह रहा है दो पॉजिटिव टर्म्स का सम है 0। और ये कब हो सकता है कि दो पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 हो, कब हो सकता है, जब वो दोनों आपस में भी 0 हो। तो अब मैं इस फर्स्ट टर्म को भी 0 के इक्वेट कर दूंगी और उसके बाद सेकंड वाली टर्म को भी 0 के इक्वेट कर दूंगी। अब हमारे पास दो केस आ गए थे जिसमें हम कह रहे थे x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी 0 है एंड y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी 0 है। अब ये जो होगा ये एक पॉजिटिव टर्म होगी क्योंकि हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव टर्म होगी क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं। तो हम सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 हमने स्क्वायर रूट लिया एंड y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी हमने सिंपली स्क्वायर रूट ले लिया। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x1 इक्वल्स टू x2 को सिंपली हम RHS में ले गए एंड y1 इक्वल्स टू y2 को भी हम RHS में ले गए। फिर उसके बाद हमें ये मिल गया कि x1 x2 के बराबर है और y1 y2 की बराबर है।
तो क्या मैं इस कंडीशन से एक ये कंडीशन लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू x2 कॉमा y2। कोई ऐसा पॉइंट जिसके दोनों x कोऑर्डिनेट भी बराबर हो और y कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हो। इट मीन्स कि वो जो पॉइंट है वो सेम पॉइंट ही है या फिर वो बराबर है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया यहाँ। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि d जो होगा वो भी 0 आ रहा है हमारा। तो अगर मैं अपने पिछले प्रूफ पर जाऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऑलरेडी प्रूफ की हुई है। तो मैं यहीं से चलती हूँ। मान लो मैंने दोनों पॉइंट्स को बराबर लिया, क्या मैं इसके बाद इनको ऐसे करके लिख सकती हूँ कि अगर दो पॉइंट्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली x x के बराबर होगा और y y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज बैक ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब x2 को मैं इधर ले जाऊंगी एंड y2 को भी मैं यहाँ से इधर ले जाऊंगी तो मुझे ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। तो अगेन दिस इम्प्लाइज बैक दिस वाली कंडीशन। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसको मैं स्क्वायर लूँगी बोथ साइड पे। इस वाली टर्म में भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँगी, इस वाली टर्म में भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँगी। तो मुझे कुछ ऐसी वाली टर्म मिल जाएगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मुझे ये वाली टर्म भी मिल गई। अब हम वापस से पीछे और सॉल्व करते हैं इसको। तो पीछे हमें यहाँ तक मिल गया था कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी 0 है और y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी हमारा 0 है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्योंकि अब मैं क्या करूँगी, ये वाली टर्म उठाऊँगी और ये टर्म उठाऊँगी और इन दोनों टर्म को ऐड कर दूँगी। अब क्योंकि दोनों टर्म 0 के बराबर हैं तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे अगेन 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप में इस तरह हम देख सकते हैं, दोनों टर्म्स को मैंने ऐड किया तो मुझे 0 मिल गया। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी मिल रही है। तो दिस इम्प्लाइज बैक हमें ये मिल गया। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं स्क्वायर रूट लूँगी बोथ साइड्स पे। स्क्वायर रूट अगर मैं बोथ साइड्स पे लेती हूँ तो मुझे कुछ ऐसी वाली टर्म मिलेगी। अब 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है और इस पे हमने सिंपली स्क्वायर रूट का साइन अप्लाई कर दिया तो मुझे ये वाली चीज़ भी मिल गई। अब आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि ये हमें क्या गिवन था, यही तो हमारा d ऑफ x1 y1 x2 y2 था, है ना। तो मैंने इसको वापस से इसी फॉर्म में लिखा और 0 के इक्वेट कर दिया क्योंकि यही हमारी वैल्यू थी इसकी। तो हमें यहाँ से शुरू हुए थे और हमें अल्टीमेटली ये चीज़ मिल गई। तो हम मतलब हमने कन्वर्स पार्ट भी यहाँ पे इसका प्रूफ कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। अब मूव करते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन में एक तरह से हमें सिमेट्री की बात करते थे। तो सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री ये कहती है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं अपना गिवन फंक्शन अप्लाई कर दूं और दो पॉइंट्स यहाँ पे हमें क्या गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो वो जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ मतलब दिस वुड बी फर्स्ट एंड दिस वुड बी सेकंड नाउ, और उसके बाद उन पे क्या लगा दूँ डिस्टेंस फंक्शन, तो उनकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, बराबर। तो ये होता है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम सिमेट्री भी कह सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वाला कंडीशन है मतलब कि ये वाला, इसको कंसिडर करूँगी। तो मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करते हुए इसको नोट डाउन करती हूँ सिंपली। अब इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके बाद में उनको स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, अब जब हम दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर ही रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 2 - 1 करती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल जाता है 1,
बट अगर मैं 1 - 2 करती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल जाता है -1। अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूँ, मतलब दोनों का स्क्वायर ले लूँ, तो भी तो मुझे रिजल्ट 1 ही तो मिल रहा है। तो मतलब दो पॉइंट्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो रिजल्ट सेम आता है, किस केस में, अगर मैं उन दोनों को बाद में स्क्वायर कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं x1 - x2 का स्क्वायर लूँगी तो वो किसके बराबर रहना चाहिए, x2 - x1 के स्क्वायर के लिए, क्योंकि जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वैल्यू तो सेम आएगी। बट अगर मैं उसके प्लस माइनस साइन के बारे में बात करूँगी, लेट अस सपोज नेगेटिव भी आता है तो वो स्क्वेयरिंग के बाद पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इस रिजल्ट पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सिमिलरली फॉर द y केस, अगर मैं y2 - y1 कर दूँ तो भी मुझे कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा या डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका रूट ले लेती हूँ, तो मैं अब इसको किसके बराबर लिख सकती हूँ, अगर मैं अपने डी फंक्शन से कंपेयर करूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी ऑफ x2, y2, x1, y1। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो हमारा ये था डी ऑफ x1, y1, x2, y2, ये जो है वो इस वाली टर्म के बराबर आ गया, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे आप एक बात नोट कीजिए, ये हमारा टू प्रूफ था जो कि हमने बाद में प्रूफ किया है। अब आती है हमारी फोर्थ कंडीशन, और फोर्थ कंडीशन हम सबको पता है वो कौन सी होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी की केस में सबसे पहले तो हमें 3 एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया x1 y1, दूसरा लिया x2 y2, और तीसरा ले लिया x3 y3, जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर स्क्वायर से। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के केस में अगर हम टू प्रूफ की बात करें तो ये कहता है कि अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन लगाऊं किन्हीं स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स पे, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहना चाहिए किसके, अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दूं सच दैट जो डिस्टेंस फंक्शन लगाऊं पहले फर्स्ट पॉइंट और वो तीसरे पॉइंट के बीच में लगाऊं, जैसे यहाँ पे, और दूसरा प्लस जो डिस्टेंस फंक्शन लगाऊं वो पहले थर्ड पॉइंट और फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ पे पॉइंट था जो हम बाद में ले रहे थे, सेकंड पॉइंट था, उसके बीच में लगाऊं। तो जो हमारा ये रिजल्ट होता है ये बन जाता है हमारा टू प्रूफ फॉर ट्राइंगल इनइक्वालिटी केस। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे ट्रू है हमारी यूक्लिडियन मैट्रिक्स के केस में। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे एक रिजल्ट की यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स का एक केस होता है जिसमें वो हमें कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई एक टर्म है जिसमें हम दो नंबर्स को ऐड करके उसका स्क्वायर ले रहे हैं, और उस पर अगर हम समीशन लगा दें फ्रॉम i to n, और उसके बाद अगर रूट लें तो हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ समीशन i विच इज़ फ्रॉम 1 to n ai का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ प्लस रूट ऑफ समीशन i इक्वल्स टू 1 to n bi का स्क्वायर। अब हम इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए। अब टू प्रूफ में सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो यहाँ पे डी लिया हुआ है और उसको हमने अप्लाई किया है इन वाले 2 पॉइंट्स पे। तो मैं सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए ये वाली टर्म कंसिडर करूँगी। तो ये कंसिडर किया हमने यहाँ पे सिंपली। अब इसके बाद जो हमें इसकी वैल्यू गिवन है उसको पुट कीजिए। हमें इसकी वैल्यू क्या गिवन है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए कि मैंने इस वाली टर्म को कुछ ऐसे लिख के दिखाया। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले ये टर्म ली, तो इसमें मैंने क्या किया, -3 प्लस एक्स सॉरी -x3 कर दिया और +x3 कर दिया इस वाली टर्म में। तो माइनस प्लस करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिमिलरली जब इसकी बात हुई तो इसमें मैंने -y3 प्लस y3 कर दिया है, और जब मैंने ऐसे किया क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इस वाली भी टर्म पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस टर्म को बेसिकली मैंने इस तरह लिख के दिखाया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस वाली स्टेटमेंट की टर्म्स को थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल इस वाली टर्म को पहले लिख दूंगी और इस वाली टर्म को बाद में लिख दूंगी। तो यहाँ पे हमने अपनी टर्म्स को सिंपली इंटरचेंज किया है, इसको और इसको। अब मैं इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करूँगी। फर्दर सॉल्व मैं कैसे करूँगी
कि मैं अपनी फिर से ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करूँगी। फर्दर सॉल्विंग के बाद हमें कुछ ऐसी सी टर्म्स मिल जाएंगी। अब आप ध्यान से देखिए इस वाली टर्म को। अब ये टर्म है, अगर हम इसको गिवन अपने डिस्टेंस फंक्शन से कंपेयर करें तो ये हमारी कौन सी टर्म बनेगी? ये बनेगी d ऑफ x1 कॉमा y1 कॉमा x3 कॉमा y3। और अगर सिमिलरली मैं अपनी इस वाली टर्म को कंपेयर करूं डिस्टेंस फंक्शन से तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी d ऑफ x3 कॉमा y3 कॉमा x2 कॉमा y2। तो अब आप देख सकते हैं कि हम चले थे यहाँ पे d ऑफ x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 के साथ, और हमने ये प्रूफ करके दिखाया कि ये लेस देन इक्वल्स टू है किसके? इस वाली पूरी टर्म के। और जो हमारा यहाँ पे टू प्रूफ था वो यही तो था, हमें यही तो प्रूफ करके दिखाना था। एम्प्लाइज यूक्लिडियन मेट्रिक फोर्थ कंडीशन दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमने देखा कि यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस जो कि इस डिस्टेंस फंक्शन पे डिफाइन होती है वो कैसे उन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके मेट्रिक स्पेस फॉर्म करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।